किसान की जादुई पत्नी। मोहन साल भर खूब मेहनत करके फसल उगाता था। इस बार उसने बड़ी मात्रा में टमाटर की खेती करने का सोचा। उसने बैंक से लोन लिया और बहुत से लोगों की जमीन भी किराए पर लेकर टमाटर के बीज बो दिए और अपने समय पर टमाटर की फसल उग गई। लेकिन एक दिन इतना भयंकर तूफान आया कि मोहन की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब कर्ज चुकाने के लिए मोहन को अपनी सारी जमा पूंजी लगानी पड़ी। ले देकर बस एक घर ही बच गया। मोहन बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी रीना ने कहा, आप ऐसे उदास क्यों होते हैं? इस बार मैं भी आपके साथ खूब मेहनत करूंगी और हम दोबारा से सब कुछ वापस पा लेंगे। पूरी जिंदगी बीत जाएगी मगर अब वैसी खुशहाल जिंदगी हमें नहीं मिलेगी रीना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। लेकिन मैं नहीं कर सकता। बस एक बार कहीं से मोटी रकम मिल जाए। मेहनत भी करूंगा और इंश्योरेंस भी करा लूंगा। बस यही चूक हो गई मुझसे। रीना अपने पति को अफसोस करते देखती रही और सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बाद आज तो इन्हें अपना राज बताना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं अपने पति के बुरे वक्त में काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? सुनिए जी, आज मैं आपको एक बहुत ही गहरा राज बताने वाली हूँ। मेरे पापा ने कहा था कि जीवन भर ये राज किसी से ना कहूँ, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में मुझे ये राज खोल देना चाहिए। ऐसा क्या राज है? दरअसल मेरे पास एक जादू है। मेरे बाल काटते हुए आप जो भी मांगो वो चीज सच में आ जाती है। ये लीजिए कैची और एक छोटी सी लट काट कर देखिए। मोहन रीना की एक छोटी सी लट काटता है और काटते हुए हीरे का हार मांगता है और बाल जमीन पर गिरते ही हीरों के हार में बदल जाते हैं। मोहन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो रीना के थोड़े बाल काटकर 5 करोड़ रुपए मांगता है और उन 5 करोड़ रुपयों से अपनी कुछ जमीन वापस ले लेता है। जैसा कि उसने सोचा था, वो फिर से खेती शुरू करता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सोचता है कि जब मेरे पास अपनी पत्नी के लंबे और घने बाल हैं, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। अब वो रोज घर जाकर अपनी पत्नी के बाल काटकर कुछ न कुछ मांग लेता है। एक दिन रीना इस बात से तंग आ जाती है। आपने तो कहा था कि बस एक मौका मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आपको मौका मिल गया तो आप ये क्या कर रहे हैं? अब तो हम अमीर भी हो गए हैं। रीना उसे बहुत समझाती है, लेकिन मोहन कुछ नहीं सुनता। रीना की किचकिच से बचने के लिए वो उसके सोने के बाद उसके बाल काट लेता है। धीरे धीरे रीना के लंबे बाल बस कंधे तक रह जाते हैं। रीना मोहन से बहुत नाराज हो जाती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और अपना कमरा लॉक करके सोती है। एक दिन मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रीना से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि अब वो रीना के बालों का सहारा नहीं लेगा। 4 महीने तक मोहन खूब मेहनत करता है, लेकिन एक दिन रीना जब सो कर उठती है तो खुद को शीशे में देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं होता और पूरा आंगन हीरे जवाहरात से भरा होता है। अब रीना बहुत रोती है। आपके लिए अमीर बनना मुझसे ज्यादा जरूरी है, तो अब आप इन्हीं चीजों के साथ रहिए। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। अरे नहीं रीना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। रीना घर छोड़कर चली जाती है। मोहन को बहुत पछतावा होता है। वो उसे लेने उसके घर जाता है, लेकिन रीना आने से मना कर देती है। मोहन कई बार उसे लेने जाता है और तंग आकर रीना शहर छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब मोहन को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो सारा पैसा दान में दे देता है, खूब मेहनत करता है और रीना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी को खो चुका था। दोस्तों, ये मोहन का लालच ही था जिसने उसे अंधा कर दिया था और अब हमेशा के लिए अकेला कर दिया। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।